महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। स्थायी समिती सभापती दीपक सिरवानी यांनी उल्हासनगर महापालिकेच्या 898 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प महासभेत सादर केला। हा अर्थसंकल्प 11,069 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवत महासभेत सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला आहे। या अर्थसंकल्पात अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याच्या प्रक्रियेतून शहर विकासासाठी 200 कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित ठेवण्यात आले आहे। यात प्रामुख्याने अनधिकृत इमारती नियमाधीन करण्याच्या माध्यमातून 200 कोटी रुपये, बांधकाम परवान्याच्या माध्यमातून 15 कोटी, 15वे वित्त आयोग हवेची गुणवत्ता अनुदानाच्या माध्यमातून 15 कोटी, OFC केबल टाकण्याच्या फीच्या माध्यमातून 50 कोटी रुपयांचे असे 271 कोटी रुपयांचे उत्पन्न वाढवण्यात आले। या वाढलेल्या उत्पन्नातून कचरा कुंडी खरेदी करण्यासाठी 4 कोटी, प्राथमिक शिक्षण निधीत 20 कोटी रुपयांची वाढ, स्मशानभूमी दुरुस्तीसाठी 1 कोटी, रुग्णालय दुरुस्ती व निगा राखण्यासाठी 14 कोटी, प्रवेशद्वार यात्री निवास, समाज मंदिराच्या निगा आणि दुरुस्तीसाठी 5 कोटी, वाहनतळ बनवण्यासाठी 20 कोटी, आणीबाणी परिस्थितीसाठी 10 कोटी, रेल्वे स्टेशन परिसराच्या विकास कामासाठी 6 कोटी, शाळा बांधणीसाठी 6 कोटी, नवीन रुग्णालय बांधणीसाठी 10 कोटी, नवीन रस्ते काँक्रिटीकरण करण्यासाठी 6 कोटी, नाले व गटार दुरुस्तीसाठी 5 कोटी आदी खर्च वाढवण्यात आले आहे। निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हा बजेट वाढवण्यात आल्याचं बोललं जाते। देखिए, जैसे 4 फरवरी को कमिश्नर साहब ने स्थायी समिति के समक्ष अपना महानगर पालिका का बजट दिया था। हमने 17 फरवरी को उनको 898 करोड़ का महासभा के सामने 14 तारीख को पेश किया था। उस विषय में हमको मालूम पड़ा कि पालक मंत्री हमारे कुछ उन्होंने गुड न्यूज़ के लिए उल्लासनगर के लिए कहा है, तो हमने 2 दिन का एक रेस्पेक्ट टू मेयर, रेस्पेक्ट टू हमारे पालक मंत्री को हमने 2 दिन का एजेंट करके कुछ उसमें अगर कमियां रहेगी तो हमने उसमें कल पूरा त्रुटि करके आज महासभा में जो हमने लास्ट फाइनल हमने बजट पेश किया है उसका है 1169 करोड़ 50 लाख और उत्पन्न और 1169.42 करोड़ खर्चा। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि सभी वर्गों का समावेश है, सभी समाज का इसमें समावेश है, चाहे वो सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, महिला बाल कल्याण हो, हर NGOs का हमने इसमें ख्याल रखा है, हर व्यापारी का हमने इसका जो भी उन्होंने सुझाव दिए थे वो भी हमने इसमें समावेश किए हैं। मैं सभी शहरवासियों को बताना चाहूँगा आने वाली जो 1 साल रहेंगे उसमें ये बजट हम अच्छे से खर्चा करेंगे। हुआ है, इसमें क्या विशेषता है? मेरे हिसाब से मैंने अपने तरफ से इसमें कुछ उनको सुझाव दिए, जिसमें मेरा पहला सुझाव था कि JNNRUM स्कीम जब भी उल्लासनगर में DI पाइप्स डाले गए थे तो उसमें झोपड़पट्टियों की जो है वो स्कीम काट दी गई थी। रीज़न दिया जा के वो रिजर्वेशन में है, तो हमने इसके लिए गवर्नमेंट से फिर से मांग की है कि हमें और फंड दिए जाएं कि जो बचा हुआ कार्य है वो हम पूरा कर पाएँ। तो इनिशियली हमने उसके लिए 5 करोड़ की तरतूद की है। उल्लासनगर महानगर पालिका को, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा कोई अपना पानी का स्रोत नहीं है। ये दुर्भाग्य है, उल्लास नदी के किनारे पे बसा हुआ उल्लासनगर MIDC से पानी लेता है और बहुत महंगा 8 रुपया पर 1000 लीटर पानी लेता है। तो इसके लिए मैंने अपना पानी का स्रोत बनाने के लिए और ज़मीन लेने के लिए शासन से एक प्रस्ताव उसमें दिया है कि महाराष्ट्र शासन से हमने पहले प्रस्ताव ज़मीन की मांग की थी, तो प्रशासन ने हमसे 5 करोड़ 50 लाख रुपए मांगे थे, जिसमें से 52 लाख रुपए हमने पेड किए थे। तो हमने बाकी पैसा देके और टोटल अपना पानी का प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो इनिशियल 10 करोड़ की निधि हमने यहाँ रखी है। साथ में आप देखेंगे कि जो नालों में गंदा पानी, टॉयलेट का पानी छोड़ा जाता है, वो इसके लिए है कि सेवरेज की स्कीम जो 1978 में डाली गई थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो काफ़ी घरों ने, लगभग सभी घरों ने अपना जो टॉयलेट है वो नाली से कनेक्ट कर दिया है।
इसके लिए इनिशियली हमने उसमें 10 करोड़ की निधि रखी है कि बाकी पैसे जैसे जो भी स्कीम गवर्नमेंट की आएगी, जैसे अमृत है और अमृत टप्पा अभी 2 आ रहा है, तो उसमें जैसे हम अपने आप को हमारी स्कीम वहाँ दे पाएँ, हमारी DPR रेडी है, जैसे ही स्कीम आएगी हम उसमें दे के उनमें से जो पैसे आएंगे और हमारे 10 करोड़ डाल के हम ये तीनों स्कीम करना चाहते हैं। साथ में मैंने उनको एक और सुझाव दिया कि स्काडा का हमें करना चाहिए। स्काडा क्या है? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। ये वाटर सप्लाई और सीवरेज प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि कंट्रोल रूम में बैठ के आप पूरा सिस्टम कंट्रोल कर सकते हो। जो हम लोग देखते हैं कि वालमैन खोलने को वाल आ रहा है, फिर वो टाइम पे नहीं आया कभी, या एक आदमी वाल खोल के गया, दूसरे ने आके वाल बंद कर दिया, फिर नगर सेवकों का आपस में झगड़ा होता है। तो ये पूरा ऑटोमेशन हो जाएगा। ऑटोमेशन से ही ऑटोमेटिक वाल खोलेंगे कंट्रोल रूम से और कंट्रोल रूम से ये वाल बंद होंगे। तो इसमें हमारे को जो सरदर्द है इन बातों का वो निकल जाएगा और एफिशिएंसी से, समय से ये काम होगा। बजेटमध्ये तुम्ही विचारल्याप्रमाणे चांगली वैशिष्ट्य असं आहे की आपण या शहराला पहिल्यांदा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासिका किंवा UPC MPCचे क्लासेससाठी आपण तरतूद ठेवलेली आहे। हे उल्हासनगरच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा होत आहे की आपण 4 कोटी रुपये त्यांच्यासाठी ठेवलेले आहेत। त्याच्यानंतर आपण याच बजेटमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भवन, अण्णाभाऊ साठे भवन, त्याच्यानंतर महात्मा फुले भवन, अजून काही इतर काही राहिले असतील ते सुद्धा आम्ही समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न करू। देखिए, माननीय आयुक्त जी ने 522 करोड़ का बजट स्थायी समिति में प्रस्तुत किया था, जिसमें बहुत सारे विकास के कार्य नहीं थे। स्थायी समिति के सभी सदस्यों ने कई दिनों तक जितने हमारे उपायुक्त हैं, हर एक उपायुक्त से, हर एक डिपार्टमेंट से बातचीत करके 898 करोड़ का एक बहुत ही सुंदर बजट प्रस्तुत किया था, जिसमें सभी चीज़ों का समावेश था। जितनी उत्पन्न होगी खर्चा तो उतना ही किया जाएगा। उसके लिए हमने 898 करोड़ जो हमें लग रहा था स्थायी समिति के सभी सदस्यों को, जिसमें सभी पक्षों के लोग थे, हमने रोड, गटर, नाली, पानी की लाइनें और जो भी काम, बगीचे हैं, महिलाओं के लिए टॉयलेट, जो व्यापारियों ने, अलग अलग संस्थाओं ने यहाँ पर आकर के इस बजट पर अपनी अपनी जो सुझाव रखे थे, उन सभी का हमने समावेश किया था। और आज महासभा के अंदर उसी बजट को 1169 करोड़ का बजट बना करके सर्व समिति से पास किया है। मुझे पूर्ण यकीन है कि यह 1169 का जो उत्पन्न आज सभी ने रखा है, उसे आने वाले दिनों में प्रशासन पूरा करेगा और यह शहर एक सुंदर शहर। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।